हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अभिक्रियाओं के लिए प्रत्येक अभिकारक के सापेक्ष कोटि अभिक्रिया की कुल कोटि बताइए। अभिक्रिया दी गई है CH प्लस Cl2 से यहाँ पर प्राप्त होता है CCl4 प्लस HCl। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर पहले बात करें कि हमारे पास में अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। अभिक्रिया की कोटि, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में जो वेग नियम होता है, जैसे कि हमारे पास में वेग नियम लिखा गया है। ये वेग नियम जो होता है, इस वेग नियम में अभिकारक की साध्यताओं की घातों का योग हमारे पास में अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। हम कह सकते हैं वेग नियम में अभिकारक की सांद्रताओं की घातों का योग, सांद्रताओं की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अभिक्रिया की कोटि है। तो देखिए, हमारे पास में जो अभिक्रिया वेग हमें यहाँ पर दिया गया है, वेग नियम जो हमें यहाँ पर दिया गया है, वो है R बराबर K इंटू CHCl3 की घात 1 और Cl2 की घात 1/2। तो यहाँ पर हमारे पास में अभिक्रिया की कुल कोटि क्या होगी। अभिक्रिया की कुल कोटि, तो बच्चों ध्यान दें, जब हमने कहा है कि वेग नियम में अभिकारक की सांद्रताओं की घातों का योग, तो यहाँ पर घातें कितनी है, 1 प्लस 1/2। तो यहाँ पर कुल कोटि कितनी हो गई, 3/2। और वहीं पर हमसे कहा गया है कि प्रत्येक अभिकारक के सापेक्ष, तो देखिए जब अभिक्रिया की कुल कोटि उनकी घातों का योग है, तो अगर एक अभिकारक की बात करेंगे तो उसकी घात उसकी कोटि हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर CHCl3 की जो कोटि होगी, इसकी जो यहाँ पर कोटि होगी, ये यहाँ पर 1 होगी क्योंकि इसकी घात 1 है। वहीं पर जो हमारे पास में Cl2 है, Cl2 की जो कोटि होगी वो यहाँ पर 1/2 होगी, क्योंकि इसकी जो यहाँ पर घात है वो 1/2 है। तो ये हमारे पास में प्रश्न का उत्तर है। हमने यहाँ पर कुल अभिक्रिया की कोटि भी देख ली और यहाँ पर इंडिविजुअल हमने प्रत्येक अभिकारक के सापेक्ष कोटि भी देख ली। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।